और अब खबर ईरान के उस परमाणु प्रोग्राम की जो अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला यारार कर रखा है कि ईरान को परमाणु हथियार हम नहीं बनाने देंगे। ईरान को अपने परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगानी ही होगी। अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की वार्ता के विफल होने के पीछे भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम ही है। अब सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर गतिरोध कैसे खत्म होगा? क्या पुतिन के फॉर्मूले पर बात बनेगी? क्या परमाणु हथियार पर ईरान झुक जाएगा? ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के लिए बीते साल इजराइल ने ईरान पर हमला किया। युद्ध 12 दिन चला और युद्ध विराम हो गया, वो भी ईरान के परमाणु सेंटर पर अमेरिकी हमले के बाद। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु संवर्धन सेंटर को निशाना बनाया, जो एक पहाड़ के नीचे मौजूद है और ईरान के परमाणु प्रोग्राम का केंद्र माना जाता है। इसी तरह अमेरिका ने नतांज और इस्फहान पर भी B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम से हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि हमले के बाद ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान अपना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा। ये वही 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे ईरान 10 से लेकर 16 एटम बम बना सकता है। ईरान की इसी ताकत को नष्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर दोबारा हमला किया। 40वें दिन 14 दिन के युद्ध विराम का ऐलान हुआ, लेकिन इस बार भी अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एटम बम सफल नहीं हुआ। हमले के बावजूद ईरान के पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हाथ नहीं लगा। अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की वार्ता भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के चलते विफल हो गई। अब सवाल यही है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ेगा या फिर ईरान का परमाणु प्रोग्राम ही एक बार फिर युद्ध की वजह बनेगा। Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job, and I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar, yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. क्यों परमाणु प्रोग्राम से पीछे नहीं हटा ईरान? कहां है ईरान का 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम? ईरान अमेरिका के बीच परमाणु पर टकराव क्यों? क्यों ट्रंप का एटमी प्लान ईरान को मंजूर नहीं? क्या पुतिन के फॉर्मूले से निकलेगा समाधान? क्या परमाणु हथियार पर झुक जाएगा ईरान? अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की वार्ता फेल हुई तो उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला, होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण और दूसरा, ईरान का परमाणु प्रोग्राम। होर्मुज स्ट्रेट से निपटने के लिए ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए ट्रंप क्या करेंगे? ईरान पर हमले किए, लेकिन 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम नहीं मिला। यही नहीं, पहले राउंड की मीटिंग में भी ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने पर राजी नहीं हुआ। परमाणु प्रोग्राम को लेकर बात बनते बनते बिगड़ गई। ईरान का कहना है कि अमेरिका की तरफ से परमाणु एनरिचमेंट प्रोग्राम को 20 साल के लिए फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा गया। अमेरिका चाहता है कि अगले 20 सालों तक ईरान यूरेनियम को एनरिच करने का कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। अमेरिका की इसी शर्त को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने अमेरिका के सामने यही ऑफर रखा कि वो अगले 5 सालों तक अपने परमाणु प्रोग्राम पर ब्रेक लगा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ईरान एटमी हथियारों के लिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम को एनरिच कर रहा है ताकि उसे ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सके। ईरान की यही नीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द थी।
यही वजह है कि दोनों देशों के बीच कोई डील नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप अपने दावे पर अड़े हुए हैं। We can't let Iran have a nuclear weapon. We didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view was very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. Every single thing has been thought out by all of us. But I can't reveal the plan to the media.